कर्ण और अर्जुन महाभारत युद्ध में 17वें दिन हुई अंतिम भिड़ंत से पहले भी कई बार एक दूसरे के साथ युद्ध की स्थिति में आए। उनमें युद्ध हुआ भी। ऐसा ही इन दोनों में एक युद्ध विराट नगर में भी हुआ था, जब पांडव अपने वनवास के अंतिम साल का अज्ञातवास काट रहे थे। जब भीम ने कीचक का वध किया था तो ये बात आग की तरह हर जगह फैल गई थी। दुर्योधन और बाकी कौरव ये जान चुके थे कि हो ना हो ये काम पांडवों का ही है। कौरव विराट नगर पांडवों को पहचानने के उद्देश्य से ही गए थे। वे पांडवों का अज्ञातवास भंग करना चाहते थे। उन्हें राजा विराट के अपार गोधन का भी ज्ञान था और वो उसे भी लूटना चाहते थे। तब उन्होंने सुशर्मा के साथ मिलकर राजा विराट के नगर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। पहले सुशर्मा ने ही हमला बोला था, पर भीम ने उसे बुरी तरह परास्त कर उसे बंदी बना लिया, पर युधिष्ठिर ने उसे जीवन दान देते हुए जाने दिया। आप सबको हमारा नमस्कार। आपके अपने चैनल ओम गणपति में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दुर्योधन ने जानबूझकर सुशर्मा को पहले हमला करने को कहा था। इसी आड़ में दुर्योधन ने कर्ण, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुशासन आदि के साथ मिलकर विराट नगर की राजधानी पे हमला कर उनकी गायों को लूट लिया और वहां से ले जाने लगे। पर ध्यान रहे, उस दिन पांडवों की अज्ञातवास की अवधि समाप्त हो चुकी थी और पांडवों को छिपने की आवश्यकता नहीं थी और अर्जुन ने भी विराट युद्ध सिर्फ गायों को छुड़ाने के लिए ही लड़ा था। उसका लक्ष्य किसी को मारने का नहीं था। अर्जुन, जो उस समय एक बृहनला के रूप में थे, उन्होंने राजा विराट के पुत्र उत्तर का साहस बढ़ाते हुए उन्हें कौरवों के साथ युद्ध करने को कहा। वह उसके सारथी बन गए, पर द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण जैसे योद्धाओं को सामने देख वो घबरा गया। तब अर्जुन ने उसका हौसला बढ़ाया और उसको अपने अर्जुन होने के बारे में बताया। उस समय तक अर्जुन के अज्ञातवास की अवधि पूर्ण हो चुकी थी और वो नपुंसकता के श्राप से भी मुक्त हो चुका था। उन्होंने उत्तर से शाल्व वृक्ष पर रखे अपने अस्त्र उतरवाए और नपुंसक का रूप त्याग दिया और अपने सभी अस्त्रों का ध्यान किया। यह भ्रम अक्सर फैलाया गया है कि अर्जुन उस समय बृहनला के रूप में छुपे हुए युद्ध कर रहे थे और कर्ण, दुर्योधन आदि को ये पता नहीं था कि वो अर्जुन है। वो अच्छे से जान चुके थे कि ये अर्जुन ही हैं। पहले अर्जुन ने दुर्योधन पे हमला किया और सारे मवेशी छुड़ा लिए। कर्ण ये जान गए थे कि ये अर्जुन ही हैं और उसने अर्जुन पर धावा बोल दिया और कर्ण का साथ देने के लिए चित्रसेन, शत्रुसाहा, जया, संग्रामजीत और विकर्ण जैसे योद्धा भी आ गए और वो अर्जुन पर तीरों भालों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने भी जवाब में उन पे हमला कर उनके कई रथ जला दिए। फिर अर्जुन ने अर्धचंद्र रूपी एक तीर अपने तरकश से निकाला और गांडीव पे चढ़ा उसे कर्ण पे छोड़ा। उस घातक बाण ने कर्ण के हर एक अंग को भीन दिया। इस प्रकार पार्थ द्वारा मारे गए तीरों से कर्ण पूरी तरह घायल और झुलस चुके थे। वह युद्ध छोड़कर वहां से भाग गए। वहां से भागना शायद उनकी रणनीति भी हो सकती थी ताकि और ज्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। कारण चाहे जो भी हो, पर वो उस समय अर्जुन का सामना करने में असमर्थ हो गए थे। इस दौरान अर्जुन ने कर्ण के भाई अधिरथ नंदन के पुत्र संग्रामजीत का वध कर डाला। इसके बाद अर्जुन ने कृपाचार्य पे हमला कर उन्हें परास्त किया। अर्जुन ने उत्तर को रथ गुरु द्रोण की ओर ले जाने के लिए कहा। अर्जुन गुरु द्रोण से बोले, अब हमारे वनवास की अवधि पूरी हो चुकी है और अब हमारे प्रतिशोध का समय है और हम आशा करते हैं कि आप हम पे क्रोधित नहीं होंगे और अगर आप मुझ पे हमला करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। गुरु द्रोण ने तुरंत अर्जुन पे बाणों की झड़ी लगा दी और अर्जुन ने सभी को अपने बाणों से ध्वस्त कर दिया। फिर गुरु द्रोण ने भी सभी अस्त्रों का उपयोग अर्जुन पे किया, जिनकी शिक्षा अर्जुन को उन्होंने ही दी थी। अर्जुन ने भी उन सब का जवाब अपने अस्त्रों से दिया। अपने पिता को थका हुआ देख उनको पीछे कर अश्वत्थामा सामने आ गए और उन्होंने घोड़े की नाल रूपी एक बाण चला गांडीव की प्रत्यंचा काट दी और अर्जुन को घायल कर दिया। मुस्कुराते हुए अर्जुन ने पुनः प्रत्यंचा चढ़ाई और बड़े ही वेग के साथ लगातार अश्वत्थामा पे हमला करते रहे। अर्जुन के तरकश के बाण खाली नहीं हो सकते थे और अश्वत्थामा खाली हो चुका था और पीछे हो गया। तभी अर्जुन को दूसरी बार कर्ण दिख गया। वे तूफान की तरह कर्ण की ओर बढ़े और दोनों फिर से आमने सामने थे। अर्जुन बोले, तुम कहते हो ना कि युद्ध भूमि में तुम्हारे मुकाबले का कोई नहीं, तो
तो आज दिखाओ अपना शौर्य। तुमने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक द्रौपदी का चीरहरण होते हुए देखा था, आज तुम मेरा पराक्रम देखोगे। इस पर कर्ण बोला, तुम सारा पराक्रम बातों से ही दिखाओगे या युद्ध के लिए भी कुछ है? तुम्हारे साथ इंद्र भी आकर मेरे साथ युद्ध करने लगे, मैं तब भी तुमसे ना डरूं। इस पर अर्जुन बोले, अभी कुछ समय पहले तुम युद्ध छोड़कर भाग गए थे, पर इस बार नहीं बचोगे। अर्जुन ने एक बाण चलाकर कर्ण का धनुष काट डाला। इसके जवाब में कर्ण ने एक भाला अर्जुन की ओर चलाया, जिसको अर्जुन ने अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर डाला। इसके बाद फिर दोनों काफी समय तक एक दूसरे पे बाणों की वर्षा करते रहे। अर्जुन तब तक कर्ण की बड़ी सेना का सफाया कर चुके थे। कुछ समय उपरांत अर्जुन ने पहले तो उसके घोड़ों को मार गिराया, फिर एक बाण जो अग्नि की तरह प्रज्वलित था कर्ण पे छोड़ा। उस बाण ने कर्ण के कवच को काटते हुए उसकी छाती को भेद दिया। स्मरण रहे, यह कवच सूर्य देव द्वारा दिया हुआ कवच नहीं था। वो कवच तो कर्ण पहले ही इंद्रदेव को दे चुका था। छाती पे बाण खाया कर्ण पीड़ा से कराह उठा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो विचलित हो गया। होश में आते ही वह युद्ध को बीच में ही छोड़कर उत्तर दिशा की ओर निकल गया। उसको जाता देखकर अर्जुन और उत्तर दोनों ने जोर जोर से आक्षेप किया। शायद विजय धनुष का उपयोग कर वो टक्कर दे पाता, पर उसका विराट युद्ध और कुरुक्षेत्र युद्ध के शुरुआती दिनों में विजय धनुष का उपयोग ना करने के पीछे उसके निजी कारण हो सकते हैं या कुछ और, पर जो भी हो, वो उस दिन दूसरी बार अर्जुन से परास्त हुआ था। फिर अर्जुन ने उत्तर को रथ को भीष्म की ओर ले जाने के लिए कहा। रास्ते में कई कुरु योद्धाओं ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, पर अर्जुन ने बड़ी आसानी से उन्हें भी हरा दिया और वो पीछे हट गए। अब अर्जुन अपने पितामह के सामने थे। उन प्रतापी योद्धाओं ने प्रजापति इंद्र, अग्नि, रुद्र, कुबेर, वरुण, यम और वायु से प्राप्त दिव्य अस्त्रों का उपयोग एक दूसरे पे किया। सब उनके इस युद्ध को आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। पीड़ा में होते हुए भी गंगा पुत्र युद्ध में अडिग रहे और लड़ते रहे। वो थक चुके थे और रथ के खंबे को पकड़कर स्तंभ खड़े थे। तभी उनके सारथी ने स्थिति को देखकर उनको बचाने का धर्म निभाते हुए उनको सुरक्षित जगह पर ले गए। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि भीष्म उस दिन पराजित हुए थे। इसके बाद दुर्योधन ने अपने भाई विकर्ण के साथ अर्जुन पे पुनः हमला किया। दुर्योधन ने अर्जुन को एक भाले की मार द्वारा घायल कर दिया। इस पर अर्जुन और भड़क गए और दुर्योधन पर प्रचंड अस्त्रों और बाणों से हमला कर दिया, जिससे घायल हो उसके सैनिक युद्ध से भागने लगे और एक तीर दुर्योधन की छाती पे भी लगा, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया और पीछे हट गया। इस पर अर्जुन बोले, तुम अब वो महापराक्रमी दुर्योधन नहीं रहे जो रण पे अपराजित था। तुम तो मैदान छोड़कर जा रहे हो। कम से कम क्षत्रियों की लाज तो रख लेते। ऐसे अर्जुन द्वारा चिढ़ाए जाने पर वो दोबारा युद्ध करने के लिए लौटे, पर इस बार उसके साथ भीष्म, कर्ण, दुशासन, कृपाचार्य, द्रोण और विवंचती आदि भी थे। उन्होंने अर्जुन को हर तरफ से घेर लिया। उन्होंने अर्जुन पे तीर बरसाने शुरू कर दिए। गांडीवधारी अर्जुन ने उसकी काट में कई अस्त्रों का उपयोग किया और इसी बीच उन्होंने अति घातक सम्मोहन अस्त्र का आह्वान किया, जिससे कई तीखे और गहरी धार वाले तीर पूरे आसमान पर घिर आए। उस अस्त्र से सभी योद्धा बेसुध हो गए। सिर्फ भीष्म ही थे जिनके पास इसकी काट थी, क्योंकि ऐसे ही एक अस्त्र का उपयोग उन्होंने परशुराम जी पर भी किया था। गांडीव की गर्जना के साथ भीष्म को छोड़ बाकी सभी कुरु योद्धा बेहोश हो गए और उन सभी ने अपने अजय हथियार डाल दिए। तब उन्होंने उत्तर से उन सबके वस्त्र निकालने को कहा और उसको सचेत किया कि भीष्म पितामह पे इस अस्त्र का उपयोग नहीं हुआ होगा, इसलिए जरा बच के। उत्तर ने सबके वस्त्र निकाल लिए और वहां से जाने लगा। जब भीष्म ने उसे जाते हुए देखा तो उस पर कुछ तीर चलाए। अर्जुन वापस मुड़े और उनके सभी घोड़ों को मार दिया और भीष्म पर 10 तीर चलाए। तब तक दुर्योधन को होश आ गया था और वो बोला, पितामह, इसे जाने मत देना, इस पर हमला करो। तब उन्होंने दुर्योधन से कहा, अब तक तुम्हारी वीरता और बुद्धि कहाँ चली गई थी? जब तुम बेहोश थे, अर्जुन ने कतई भी क्रूरता का प्रदर्शन नहीं किया और तुम सबको जीवन दान दे दिया। वह अपने सही आचरण और सम्मान की भावना से जरा भी विचलित नहीं हुआ। इसलिए अब तुम सब अपने राज्य वापस जाओ और अर्जुन को गायों को ले जाने दो। अर्जुन ने जब कुरु योद्धाओं को जाते देखा तो वह खुश हुए और आदर सहित भीष्म
भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य के सामने सिर झुकाया और मवेशियों को लेकर वहां से चले गए। और इस प्रकार अर्जुन ने उस दिन सभी कुरु योद्धाओं को अकेले ही परास्त कर दिया और कर्ण उस दिन 3 बार अर्जुन से हारे थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार, सुरक्षित रहिए और कोरोना के खिलाफ डटे रहिए।